Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we have exercise 4e substitution method. Question number 4. Using the substitution method solve each of the following pair of simultaneous equation. Now my dear student we have equation 1 and equation 2 and equation 3 हमने find करनी है और equation 3 हमने find कैसे की, x को यहीं रखा और y को उधर लेके गए तो इक्वल के जब भी नंबर को इधर उधर मूव करते हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इक्वेशन फाइंड करते हैं अगर 1 से फाइंड करेंगे तो आप उसको सब्स्टिट्यूट 2 में करेंगे, अगर 2 से फाइंड करेंगे तो आप उसको सब्स्टिट्यूट 1 में करेंगे। नाउ हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की, सो वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब x की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 7 माइनस वाई सेम इज इक्वल टू 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5। पॉजिटिव 7 यहाँ पे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, so y is equal to minus 2 upon minus 2, it will be equal to 1. Now we will put this value in equation 1. अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, put y is equal to 1 in equation 1. It is up to you, आप 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, बिकॉज आंसर ठीक आएगा जिसमें भी पुट करेंगे। Now my dear students, I am putting value in equation 1 and equation 1 क्या थी आपके पास, x plus y is equal to 7। x plus y क्या आया, 1 is equal to 7, x is equal to 7 minus 1, so x is equal to 6। Now we have ordered pair 6 and 1 because x आपके पास 6 आया and y आपके पास 1 आया। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव बी पार्ट और इसमें भी हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है। देन हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू वाई, दिस वन इज़ आर इक्वेशन 3 और ये हमने फाइंड इक्वेशन 1 से की। अगर आपने 1 से फाइंड किया तो आपने पुट कहाँ करनी है या सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 2x plus y is equal to 5 एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x है। 2x plus 3x is equal to 5, 5x is equal to 5। now x will be equal to 5 because यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x will be equal to 1। put in equation 1। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपकी एक वैल्यू तो आ जाती है, तो अब आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ जगह क्या हो जाएगा प्लस वाई, सो y इज इक्वल टू 3 1s आर 3। सो आपका ऑर्डर पेयर क्या आया, 1 and 3। ना माय डियर स्टूडेंट वी हैव पार्ट सी और उसमें भी आपने ऐसे ही, अगर मैं वैल्यू अब इक्वेशन 2 को यूज़ करती हूँ, कोफिशिएंट जब भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से तो आपके पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है y के साथ, सो मैं इसको यूज़ करूँगी। दिस वन इज़ आर इक्वेशन 1, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू -4 एंड -3x, तो दिस वन इज़ आर थर्ड इक्वेशन। नाउ वी विल, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड किया, वी विल पुट इन इक्वेशन 1 या सब्स्टिट्यूट in
इक्वेशन 1 2x माइनस 7 y की जगह पे अब क्या आ जाएगा -4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5. Now my dear students 2x माइनस 7 4 माइनस माइनस प्लस. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा. इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी. 7 4 आर 28 माइनस माइनस प्लस 7 3 आर 21x इज इक्वल टू 5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 21 23x इज इक्वल टू 5 माइनस 28. So 23x is equal to minus 23. So x will be equal to minus 23 upon 23. So x will be equal to minus 1. Now my dear students put x is equal to minus 1 in equation 1. और equation 1 हमारे पास क्या थी 2x minus 7y is equal to 5. 2 into minus 1 minus 7y is equal to 5. Minus 7y is equal to 5. 2 1s are 2 minus 2 तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा +2. So y is equal to 7 अपॉन ये मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. So y will be equal to -1. अब ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ जाएगा x भी -1 एंड y भी -1. Now my dear students this one is our equation 1. This one is our equation 2. अब हमने यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट 1 है तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 5 इस नंबर को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू y. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी थर्ड इक्वेशन. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 5. नाउ बिकॉज हमने फर्स्ट से फाइंड किया तो अब हमने सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी है सेकंड में इन इक्वेशन 2. जहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड करते हैं सब्स्टिट्यूट फिर उसके ऑपोजिट में करते हैं. 3x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 29. नाउ माय डियर स्टूडेंट 3x प्लस 5 2 ज़ार 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 29. 10x प्लस 3x 13x इज इक्वल टू 29 प्लस 10 तो क्या आ जाएगा 13x. यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. 39 अपॉन 13 13 1 ज़ार 13 13 3 ज़ार 39. सो x विल बी इक्वल टू 3. नाउ हमने x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 1 में. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स पुट x इज इक्वल टू now my dear students 5 into 3 minus y is equal to 5 minus y is equal to 5 5 3 are 15 to minus 15. So minus y will be equal to 5 minus 15 minus 10. So y will be equal to 10. तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बनेगा 3 and 10 बिकॉज x 3 था एंड y क्या है 10 है. Now my dear students this one is our equation 1 and this one is our equation 2. So हम वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 से. 4x minus 2 will be equal to y. So y will be equal to 4x minus 2. This one is our equation 3. Now my dear students अगर हमने इक्वेशन 2 से फाइंड किया तो अब हम सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे 1 में. और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 5x प्लस 3 इंटू वाई ये वैल्यू 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 11. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 5x प्लस 3 4 आर 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 11. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस 12x 17x इज इक्वल टू 11 प्लस 6
17 विल बी इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 1. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. और इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 5x. Now 5 into 1 plus 3y is equal to 11. 3y will be equal to 11 minus 5. 3y will be equal to 6. So y will be equal to 6 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So order pair हमारा क्या आ जाएगा, 1 and 2. Now my dear student, again we have equation 1 and 2. एंड हम 2 को यूज़ करेंगे तो 7 प्लस 2y, तो दिस वन इज़ आवर इक्वेशन 3rd. एंड अब हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, 3 इंटू 7 प्लस 2y, बिकॉज x की स्पेस पे क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, प्लस 5y इज इक्वल टू 10. 21 प्लस 3 2s are 6y plus 5y is equal to 10. 6 plus 5y 11y is equal to 10 minus 21. 11y will be equal to 10 minus 21 minus 11. So y will be equal to minus 11 upon 11. So y will be equal to minus 1. Now put y is equal to minus 1 in और इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10. 3x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. 3x विल बी इक्वल टू 10. 5 1s are 5, यहाँ माइनस हो रहा है तो 5 1s are 5 माइनस 5, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस. सो 3x इज इक्वल टू 15. x is equal to 15 upon 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. So we have ordered pair 5 and minus 1. Now my dear students, we have equation 1 and 2 और हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं. x is equal to 9 minus y. This one is our equation 3rd. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट से फाइंड किया वैल्यू, तो हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, सेकंड में. 5 9 माइनस y माइनस 2y इज इक्वल टू 4. 5 9s are 45 minus 5y minus 2y is equal to 4 minus 7y is equal to minus 41. अब जाएगा. हाँ माय डियर स्टूडेंट, जब आपने सिंप्लीफाई किया 41 को डिवाइड किया 7 से, 7 5s are 35 और 6 माइनस किया तो आप लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है. y इज इक्वल टू 5 होल 6/7. नाउ माय डियर स्टूडेंट, पुट y इज इक्वल टू 41 अपॉन 7 इन इक्वेशन 1. और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस 41 अपॉन 7 इज इक्वल टू 9. x इज इक्वल टू 9 माइनस 41 अपॉन 7. 7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 7, डिनोमिनेटर सेम करना है. 7 9s are 63 माइनस 41 अपॉन 7. x विल बी इक्वल टू 63 माइनस 41, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 अपॉन 7. और आप इसको लिख सकते हैं 7 3s are 21 and 1. सो x विल बी इक्वल टू 3 होल 1/7. ऑर्डर पेयर